हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के सोशियोलॉजी के बुक सेकंड के चैप्टर नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इस बुक का चैप्टर 1, फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी जो इंडियन सोसाइटी वाली बुक है उसका फर्स्ट सेकंड चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एंड कल मैंने उसका चैप्टर 3 आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी थी एक, जिसमें हम लोगों ने कास्ट एंड सिस्टम वगैरह को देखा था। सोशल इंस्टीट्यूशन चैप्टर का नेम है, जिसको हम कल स्टार्ट कर चुके हैं। और एज आई टोल्ड यू इन द यस्टरडे वीडियो कि हम लोग साथ साथ दोनों बुक को लेके चलेंगे, बिकॉज बहुत से बच्चों के स्कूल का डिफरेंस है। किन्हीं बच्चों के स्कूल में ये वाली बुक चल रही है, कुछ बच्चों के स्कूल में वो बुक चल रही है, तो आप लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि ये वाला चैप्टर कंपैरेटिवली मिस हो रहा है, ये वाला चैप्टर मिस हो रहा है। तो हम साथ साथ दोनों बुक के चैप्टर्स को लेके चलेंगे सो दैट किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उस बुक का एक चैप्टर का पार्ट में कल वीडियो बना चुकी हूँ और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो आज इवनिंग तक या नाइट तक आप लोगों को मिल जाएगी उसकी। और यहाँ पे हम लोग आज की क्लास में बात कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी चैप्टर की। देखिए, डेमोक्रेसी वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन डेमोक्रेसी क्या है इस पे बाद में आऊंगी, लेकिन क्या आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या इंडिया स्टार्टिंग से एक डेमोक्रेटिक नेशन रहा है? इंडिया, आपको पता है इंडिया जो है वो किसके अंडर था? इंडिया किसकी कॉलोनी था? इंडिया ब्रिटिशर की कॉलोनी था। तो जब इंडिया ब्रिटिशर की कॉलोनी था, इसका मतलब ये शुरू से एक डेमोक्रेटिक नेशन तो नहीं रहा है। यानी कि 1947 में इंडिया फ्री हुआ, उसके बाद से हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी हमें देखने को मिली होगी। बट व्हाट बिफोर ब्रिटिशर? जब 1600 से पहले की क्या सिचुएशन थी, या 1757 में आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिशर ने हमको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, उससे पहले इंडिया में क्या सिस्टम था? क्या तब यहाँ पे डेमोक्रेसी थी? तो तब भी आपको पता होगा मोनार्क सिस्टम चलता था। ठीक है, राजा सिस्टम, राजा वाला जो सिस्टम होता है उसे मोनार्क सिस्टम कहते हैं, व्हेन देयर इज अ रूलर, और वो रूल करेगा। लेकिन आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग डायनेस्टी रूल करती थी। जैसे नॉर्थ में आपको कोई और डायनेस्टी देखने को मिलेगी, तो वहीं साउथ में एट द सेम टाइम हमें कोई और डायनेस्टी रूल करती हुई देखने को मिलती थी। तो ये उस टाइम का सिस्टम था। अभी हम डायनेस्टी और इन सब के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। उसके बाद ब्रिटिशर ने हम पे आके रूल करा एक लंबे समय तक। 1947 में वी गेट फ्रीडम, 1947 में हमें फ्रीडम मिली। उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इंडिया एक क्या बन गया? डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। तो व्हेन आई टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, तो आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आते होंगे कि डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? हम अपना लीडर खुद चूज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? डेमोक्रेसी में लीडर आपने चूज करा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव अपना आप खुद चूज कर सकते हो। उसके अलावा आप वोट देने जा सकते हो। यू हैव ऑल द काइंड ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये सब चीज शो कर रही है कि यस वी आर डेमोक्रेटिक पीपल। तो हम आपके माइंड में ये कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो अब इनको सम अप करते हुए हम डेमोक्रेसी का मीनिंग बना देते हैं कि डेमोक्रेसी एग्जैक्टली होती क्या है। देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो जनरली बच्चों के दिमाग में फटाफट से डेमोक्रेसी को लेके आते हैं कि डेमोक्रेसी में आप अपना लीडर या रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हो, आपको एक फ्रीडम मिलती है एक एक्सटेंट तक चीजों को लेके, यू हैव द राइट टू वोट। इतनी कहानी हमने देखी। वैसे भी ये डेमोक्रेसी वर्ड मैं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए नया नहीं है, 6th क्लास से डेमोक्रेसी पढ़ रहे हो। एसएसटी पढ़नी स्टार्ट की, सिविक्स पढ़ी, तो आपको बहुत पहले ही वहां पे डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देन डेमोक्रेसी का कंसेप्ट समझा दिया जाता है। तो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। बस यहाँ पे ना हम इसे थोड़ा सा सोसाइटी से कनेक्ट करके यहाँ पे पढ़ के चलेंगे कि कैसे इसके सोशल इंप्लीकेशन हमें देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। आपसे डायरेक्ट पूछूं तो डेमोक्रेसी का मीनिंग मैं बोलूंगी, डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है विच इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये मीनिंग, ये डेफिनेशन किसने दी है? दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। क्या वर्ड है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। लोगों का, ठीक है, लोगों का मीन्स क्या हो रहा है? देखो, 3 वर्ड से, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोग चुन रहे हैं, लोगों में से ही किसी को, सिटीजन्स में से ही एक को रिप्रेजेंटेटिव चुना जा रहा है, और जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा वो फिर इन्हीं लोगों के लिए काम करेगा, इन्हीं के बिहाफ पे लॉ बनाएगा, इन्हीं के वेलफेयर के लिए डिसीजन लेगा। तो व्हाट डज दिस मीन्स? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इन्हीं पर्टिकुलर लोगों में से चुना जाएगा, यही पर्टिकुलर लोग चुनेंगे, और चुन के जो यहाँ पहुंच गया वो इन्हीं के वेलफेयर के लिए काम करेगा। ठीक है, वहीं हम बात करें, हमारे यहाँ में डेमोक्रेसी में एक रूल फॉलो होता है, दैट इज 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। यानी कि एक पर्सन को एक वोट करने का राइट मिलेगा और एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। नो मैटर आप कितने बड़ी पर्सनालिटी हो, नो मैटर आप एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, नो मैटर आप हमारी कंट्री के पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, नो मैटर आप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री हो, यू ओनली हैव 1 वोट और उस वोट को एक ही काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपके वोट को 8 या 10 काउंट कर लेंगे। इज दैट क्लियर?
यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइप्स डिस्कस करे हैं, डेमोक्रेसी के टाइप। आज बस हम टाइप देखेंगे, इन टाइप में भी फर्दर मोर टाइप्स भी हैं, वो भी हम लोगों को डिस्कस करने हैं। लेकिन आज हम अपने मेजर 2 टाइप्स देखेंगे। हमारे मेजर 2 टाइप कौन कौन से हैं डेमोक्रेसी के? दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए मतलब समझ लीजिए, फिर मीनिंग पढ़ते हैं। डायरेक्ट मतलब जब आप अपने लीडर को डायरेक्टली सब लोग खुद वोट करके चुन रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल वी आर 10 पीपल हियर, हम 10 पीपल सब मिलके वोट कर रहे हैं और एक लीडर को चुन रहे हैं, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। पहले देखिए क्या होता है, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। क्लास में मॉनिटर अगर चुनने की बात आती है, एक होता है टीचर ने खुद बोल दिया दीज 2 पर्सन विल बी द मॉनिटर, दीज 2 स्टूडेंट विल बी द मॉनिटर ऑफ द क्लास। एक होता है लेट इट बी अ डेमोक्रेटिक या पर्टिकुलरली पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी टाइप कुछ हम करते हैं एंड क्लास के हर बच्चे से कैंडिडेट खड़ा करते हैं क्लास में से और क्लास के हर बच्चे से वोटिंग करवाते हैं कि हु विल बी द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो पर्सन वोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट एंड 40 पर्सन ने सबने वोट करके क्लास के मॉनिटर को चुन लिया। तो व्हाट डज दिस इंक्लूड? हर बच्चा इन्वॉल्व था, हर एक पर्सन इंडिविजुअल ने अपना वोट कास्ट किया इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए। तो इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट थोड़ा सा लॉजिक आप यहाँ पे लगाइए, सिर्फ 40 बच्चे थे तो आसानी से पॉसिबल हो गया। वहीं अगर मैं कहूँ स्कूल के हेड बॉय हेड गर्ल को चुनना है या पूरे स्कूल से वोटिंग करवाई जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है। लिमिटेड बच्चे होंगे, मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि टोटल 3000 स्टूडेंट है जो वोट करेंगे हेड बॉय हेड गर्ल के लिए। पॉसिबल हो गया, हमने करवा लिया। जैसे आज इस क्लास का रख दिया या अलग अलग क्लास में बैलेट्स रख दिया, अलग अलग क्लास में वोटिंग करवा दी, ये भी ठीक था, पॉसिबल था, चीजें हो गई। ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, क्योंकि हर एक स्टूडेंट हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने वोट कास्ट किया। बट व्हाट इफ कंट्री हो इतनी बड़ी जैसी कि हमारी कंट्री है, इंडिया है, करोड़ एंड करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, तो आप हर किसी को इन्वॉल्व कर रहे हो चीजों को लेके, तो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है कि सब कुछ डायरेक्टली यहाँ पे चूज करा जाए। तो इस टाइप की जब रिप्रेजेंटेशन होती है तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कब सूटेबल होती है? जब कुछ ग्रुप पर्टिकुलरली छोटे हों, जैसे कि ट्रेड यूनियन, या आपकी फॉर्म में एग्जाम्पल बोलूं तो चूजिंग द मॉनिटर इन योर क्लास। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऑल सिटीजन कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी यहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी मिडलमैन यहाँ पे नहीं आएगा। वहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करूं या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करूं तो ऑल द सिटीजन, क्या आपकी कंट्री में कोई कानून बनता है तो अब आप ये कहोगे वोट तो हम सब देते हैं, तो बेटा इट इज नॉट ओनली अबाउट वोट कास्टिंग, ये बात ध्यान से समझ लो। आप बोलोगे कि मैम वोट तो हम सब लोग देते हैं, आप वोट की बात कह रहे हो, तो वोट तो जितने भी लोग एलिजिबल हैं 18+, जैसे क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की मैं बात करूं तो ऑल द सिटीजन, मतलब जो इंडियन सिटीजन है उनके पास प्रूव है कि दे आर इंडियन सिटीजन और वो 18+ एज के हैं, तो दे हैव द राइट टू गिव वोट और वो वोट देने जाते हैं, ठीक है। यस आई एग्री विद यू, वोट देने जाते हैं। बट क्या आपकी कंट्री में कोई लॉ पास हो रहा है? क्या आप वो लॉ बनाते हो? वो लॉ बनाने में आप अपनी सहमति हाथ उठा के देते हो कि यस आई एग्री विद दिस? क्या आप उसमें वोट देते हो? नहीं। वो कौन दे रहा है? आपने जितने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने एरिया से आपके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव गए हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के उस लॉ को बना रहे हैं। लॉ को बनाने के लिए छोटा सा कंसेप्ट बताऊं आपको, पता है पार्लियामेंट इंक्लूड्स व्हाट? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। कोई भी बिल, कोई भी कानून बनाना है तो एक बिल बोलते हैं हम उसे, जब तक वो कानून नहीं बनता। वो बिल पार्लियामेंट में पास होगा, लोकसभा पे जाता है, राज्यसभा पे जाता है, मेजॉरिटी लेता है, देन प्रेसिडेंट के पास साइन होने जाता है, एंड व्हेन मिस्टर प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं तो वो बिल एक कानून बन जाता है। आपने बनाया वो कानून, आप थे इन्वॉल्व उसमें? नहीं थे, लेकिन आपके चुने हुए लीडर वहां पे बैठे हुए थे पार्लियामेंट में, जिन्होंने उस कानून को बनाने में अपनी हाँ या ना अपना वोट कास्ट किया था। गेट माई पॉइंट? यहां पे सिर्फ वोट की बात नहीं है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव, जो ये कनेक्शन रिप्रेजेंटेटिव का है, ये सिर्फ वोट से नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है व्हेन योर रिप्रेजेंटेटिव, जिसको आपने अपने लिए चुना है, वो आगे जाके आपकी बात रख रहा है, आपके वेलफेयर के लिए कानून बनाने में सपोर्ट कर रहा है, कैसे चीजें मैनेज की जाएंगी, एडमिनिस्टर की जाएंगी, इसमें अपना वोट कास्ट कर रहा है। आई होप आपको इंडायरेक्ट का मतलब क्लियर हो गया होगा कि ये सिर्फ वोट से कनेक्शन नहीं रखता, क्योंकि बच्चों को बस यही कंफ्यूजन हो जाती है कि आप कह रहे हो यहाँ सब वोट देंगे, वोट तो हम लोग भी सब जाके देते हैं, तो सिर्फ वोट की बात नहीं है। मैंने क्लियर कर दिया लॉ वगैरह बनाने को लेके ये बात। तो इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की मैं बात करूं तो सिटीजन चूज रिप्रेजेंटेटिव टू टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, मेरे बिहाफ पे डिसीजन वो लोग लेंगे। और क्या क्या करते हैं? वो लॉ बनाने का काम करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे लॉ को, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे चीजों का। और आपको पता होना चाहिए आपकी कंट्री में एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है,
पॉलिटी पढ़ोगे आप तो पॉलिटी के टीचर से ये कंसेप्ट आप लोग पूछना अच्छे से, अगर अब तक आपको ये बातें नहीं पता है, क्योंकि आई गेस 6th क्लास से आप लोग सिविक्स पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये बातें पता होनी चाहिए, बट नहीं पता तो पॉलिटी के टीचर से एक बार आप इंक्वायर करो इसको, ठीक है। एक होते हैं हमारे हेड ऑफ स्टेट और एक होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो जो आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, और जो आपके हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। और आपको पता होना चाहिए कि आप जो वोट देते हो ना उससे चूज होते हैं आपके पीएम। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कभी भी वी कैन नॉट कास्ट, मतलब हम वोट कास्ट नहीं कर सकते और हम करते नहीं है वोट कास्ट, ठीक है। वो हमारे चूज करे हुए, प्रेसिडेंट को कौन चूज करता है, हमारे चूज करे हुए रिप्रेजेंटेटिव ही प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। तो हाउ वी कैन से, मतलब हाउ विल यू से दैट आवर डेमोक्रेसी, जो इंडिया की डेमोक्रेसी, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बिकॉज हमारे लीडर हमारे बिहाफ पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, दे आर फॉर्मुलेटिंग द लॉ, दे आर एडमिनिस्ट्रेटिंग द लॉ, दे आर चूजिंग द प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट ऑन आवर बिहाफ। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग और भी चीजें देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे देयर इज पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी एंड देयर इज डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक बेडरॉक है डेमोक्रेसी का, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी कैसे पॉसिबल नहीं है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। प्लस लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टेट में स्टेट असेंबलीज होती हैं, सेंट्रल लेवल पे देयर इज लोकसभा राज्यसभा, एंड स्टेट में भी आपको पता होगा पंचायत वगैरह, जो बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट की बॉडी की बात करेंगे देयर इज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो हमें पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में भी इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, तो वो हम अपनी फर्दर वीडियोज में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।